Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video inshallah we'll be looking at a question on graph of functions. ये topic mainly paper 2 में पूछा जाता है और इसमें you have to deal with different graphs. आपको different functions दिए जाते हैं, आपसे graph plot करवाया जाता है. कुछ क्वेश्चंस में आपको ग्राफ ऑलरेडी दिया जाता है एंड यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट. आपसे टेंजेंट ड्रॉ करवा के आपसे ग्रेडियंट पूछी जाती है और आपसे डिफरेंट इक्वेशंस की सॉल्यूशंस जो है वो पूछे जाते हैं बाय यूजिंग द ग्राफ. तो इस वीडियो में इंशाल्लाह एक P2 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्राफ ऑफ फंक्शन का पेपर 2 में किस तरह का क्वेश्चन आता है. तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. लेट्स जस्ट बिगिन विद द क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/2x² प्लस 3x. और हमें यहाँ x की वैल्यूज दी हुई है. x की वैल्यू जो है वो -1 से 3 के इन बिटवीन है. फर्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 0.5. ठीक है. मतलब फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट. हमें ग्राफ नहीं बनाना, ग्राफ हमें ऑलरेडी बना हुआ मिला हुआ है. हमें जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करनी है और टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है. हमें टेंजेंट 0.5 पे ड्रॉ करनी है. x की वैल्यू गिवन है और हमें टेंजेंट ड्रॉ करके ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी है. आपको पता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा था वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे. लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्राफ को जो है ना समझने की जरूरत है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में यू हैव टू रीड द ग्राफ. और ग्राफ को रीड करने के लिए आपको स्केल समझ में आना चाहिए. आपको एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, वरना आप ग्राफ को रीड आउट नहीं कर सकोगे. और आप जब ग्राफ को रीड नहीं कर सकोगे तो फिर आप जो है वो कैलकुलेशंस अपनी सही तरीके से नहीं कर पाओगे, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे. तो लेट्स जस्ट लुक एट द ग्राफ फर्स्ट. पहले थोड़ा सा ग्राफ को देख लेते हैं. ये जो ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ये हमें बना हुआ मिला था ग्राफ. और ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने बनाई है ये हमने टेंजेंट ड्रॉ की है. ये मैंने पहले से सॉल्व कर लिया ताकि इसको एक्सप्लेन करने में जो है वो मुझे टाइम लग जाए और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना ये क्लियर हो जाए. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमारे पास स्केल क्या है. टॉकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस में हमारे पास जो है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है. -1 है, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है. जैसा कि क्वेश्चन में हमें मेंशन दिया हुआ है कि -1 से 3 तक की एक्स की वैल्यूज है. अब एक स्मॉल बॉक्स निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई जो दो डिविजन है, कंसेक्यूटिव डिविजन एक्स एक्सिस पे दी हुई है, इनके दरमियान डिफरेंस कितना है. तो 1 है और 2 है. ठीक है. 1 और 2 के दरमियान जो है वो 1 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब 1 का डिफरेंस है. और उस 1 के डिफरेंस में हमारे पास 10 लाइंस है. ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हो. तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का डिफरेंस है हमारे पास और इस डिफरेंस को हमने 10 लाइंस में डिवाइड किया हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब 0.1 हो गया. तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे ये जो स्मॉल लाइन आपको नजर आ रही है ना ये 0.1 के बराबर है. तो इसका मतलब है कि ये 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 0.4 और फिर ये लाइन 0.5 हो गई. फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1 आ गया और इस तरह आगे चलता रहेगा. जब तक आपको एक स्मॉल बॉक्स नहीं पता चलेगा यू विल नॉट बी एबल टू रीड द ग्राफ. और जब आप ग्राफ रीड नहीं करोगे तो आप फिर वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करोगे. टॉकिंग अबाउट द वाई एक्सिस पे मेरे पास 0 है और 1 है. 1 के बाद 2 है, इसका मतलब है यहाँ भी 1 का डिफरेंस है. लेकिन 1 के डिफरेंस में आई हैव 5 लाइंस, 1 2 3 4 5. इसका मतलब है कि 1 के डिफरेंस में मेरे पास 5 लाइंस है. तो 1 डिवाइडेड बाय 5 जो है वो मेरे पास 0.2 हो जाएगा. इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पे जो मेरे पास एक स्मॉल बॉक्स है, एक स्मॉल लाइन है, वो 0.2 के बराबर है. तो इसका मतलब है कि 0 के बाद आ जाएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1. 1.2, 1.4, 1.6, 1.82 इस तरह ऊपर चलता रहेगा. तो ये जो है चीज़ें माइनर डिटेल्स हैं लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता होंगी तो फिर जो है वो ग्राफ रीड आउट नहीं होगा. तो लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द टेंजेंट. अब देखते हैं कि भाई टेंजेंट जो है वो हमें कैसे ड्रॉ करनी है, क्योंकि उसने हमें बता दिया कि यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट एंड यू हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 0.5. तो सबसे पहले हमें देखना है कि x इज इक्वल टू 0.5 हमारी ये रही वैल्यू. यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन जो है वो डॉटेड लाइन ड्रॉ करी और हमने अपना पॉइंट ग्राफ पे मार्क कर लिया कर्व पे जो 0.5 पे. अब इस पॉइंट पे वी हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट. अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको पता है टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि सिर्फ उस पॉइंट को टच होके पास हो जाती है, इसके अलावा वो किसी और पॉइंट को टच नहीं करती. तो टेंजेंट ओनली टचेस वन पॉइंट. तो हमारे पास ये जो कर्व था ये ओरिजिनली हमें गिवन था और ये हमारा वो पॉइंट है 0.5 जहां हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बस एक चीज याद रखनी है कि सिंस वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट एट दिस पॉइंट, तो हमें थोड़ा सा ये देखना है कि भाई ये जो कर्व है
ये 0.5 पे किस तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह हमें टेंजेंट भी नीचे की तरफ ही ड्रॉ करनी है, और हमें सिर्फ इस पॉइंट को टच होके जो है वो हमारी टेंजेंट गुजरनी चाहिए। अगर हम कर्व की स्टीपनेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी टेंजेंट जो है ना वो गलत ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो बस सिर्फ ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, और ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करके गुजर जाएगी, कर्व का कोई और पॉइंट टच नहीं करेगी। ठीक है, टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, तो वो पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 0.5 पे होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले वो पॉइंट मार्क किया, और फिर हमने ये देखा कि यार यहाँ जो है वो कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह जा रहा है। तो हमने लाइन भी जो है वो बिल्कुल इसकी स्टीपनेस के साथ ही ड्रॉ करी है। और नाउ लाइन जब आप ड्रॉ करो तो आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दो ताकि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करे। आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले पॉइंट भी ले सकते हो, या आप ऐसे भी पॉइंट ले सकते हो जो आपको रीड करने में आसानी हो। यहाँ मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, एक मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पे x की जो वैल्यू है मेरे पास वो 0.2 आ रही है, -0.2। और यहाँ जो y की वैल्यू आ रही है ये 6.4 आ रही है, तो -0.2 और 6.4 ये मेरा एक पेयर हो गया। और फिर मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, इस पे मेरी जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज 0.8, और यहाँ जो y की वैल्यू आ रही है दैट इज 2.2। तो 0.8 और 2.2 ये मेरी नेक्स्ट वैल्यूज हो गई। मैंने दोनों वैल्यूज यहाँ लिख दी। सिंस ये मेरी फर्स्ट वैल्यू है तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। दिस इज x2 एंड y2। The formula is y2 minus y1. Y2 is 6.4 minus 2.2 divided by x2. The value of x2 is minus 0.2 minus x1. The value of x1 is 0.8. By using the calculator, you can find out the gradient. The gradient is coming out as minus 4.2। ठीक है, अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ यू हैव टू एस्टिमेट द ग्रेडियंट, अब एस्टिमेट का मतलब आपको पता है थोड़ी सी रफ आएगी ग्रेडियंट, क्योंकि हर किसी की टेंजेंट जो है वो डिफरेंट ड्रॉ होगी। तो यहाँ जो है वैल्यूज आंसर की रेंज होती है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारी जो आंसर है वो सही है कि गलत है। तो यहाँ रेंज होती है, उस रेंज के अंदर अंदर आपका आंसर आना चाहिए। बस दो चीज़ों का ख्याल रख लेना, एक तो ये कि जो लाइन आप ड्रॉ करोगे वो सिर्फ उस पॉइंट को टच होनी चाहिए, उसके अलावा कर्व के किसी और पॉइंट को टच नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो अंदर से कट करके कर्व को गुजर रही है तो वो टेंजेंट नहीं होगी। और दूसरा ये कि जिस पॉइंट पे आप ड्रॉ कर रहे हो ना टेंजेंट, वहां अपने कर्व का जो स्टीपनेस है, कर्व की जो नेचर है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना कि हमारा कर्व वहां से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह का है थोड़ा, तो हमने लाइन भी बिल्कुल इसी तरह की ड्रॉ करनी है ताकि हमें जो है ना वो मतलब ट्रू ग्रेडियंट मिल जाए। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने, दो पॉइंट्स आपने ले लिया, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट फाइंड आउट कर ली। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट भी देखते हैं जल्दी से। अच्छा, इसमें मैंने स्टार्ट में ये बात बताई थी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द लीस्ट काउंट ऑफ द ग्राफ, मतलब आपको एक स्मॉल बॉक्स का जो है वो पता होना चाहिए कि स्मॉल बॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो ले लो, और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ लाइन से, जितनी लाइन्स उनके बीच में, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक स्मॉल बॉक्स जो है वो कितने के बराबर है। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास 0.1 था, और वाई एक्सिस पे हमारे पास 0.2 था। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमने जो है वो पॉइंट मार्क किया, ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो सिर्फ उस पॉइंट को टच होके जाएगी। और डेफिनेटली कर्व की स्टीपनेस का ख्याल रखना पड़ता है टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, वरना आपका आंसर जो है ना वो आपकी रेंज में नहीं आएगा, थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। सोल्यूशन में आती है।